ये कहानी आपने आधी ही सुनी है, मैं गारंटी देता हूँ। पूरी कहानी आज सुनिए। कहानी ये है कि 1920 में अलवर के महाराज राजा जय सिंह प्रभाकर इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम में जाते हैं एक साधारण इंसान की तरह। शोरूम के एक एम्प्लॉय ने उनको साधारण इंसान समझकर बहुत ही बदतमीजी से बात करते हुए ये कहा कि ये गाड़ी खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, जाओ। उनको जो शोरूम से बाहर निकाल दिया। राजा जी बहुत हर्ट होते हैं, वापिस अपने होटल आते हैं। अगले दिन अपने सारे जितने भी जो जो क्या बोलते इंपीरियल लोग होते हैं उनको लिए और अपने राजा वाले पोशाक पहने और उसी शोरूम के सामने जाकर उतरे। जैसे ही महाराज आ रहे हैं, रोल्स रॉयस शोरूम के सारे एम्प्लॉई, सारे मालिक वगैरह, मैनेजर वगैरह उनके ग्रैंड वेलकम करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो राजा का जो ईगो था बहुत पीक पर जा पहुंचा था। तो राजा उस समय उस शोरूम में 10 रोल्स रॉयस कार्स अवेलेबल थी। उन्होंने ऑन द स्पॉट उन सारे कार्स को खरीद लिया और इंडिया लेकर आ गए। इंडिया लेकर आकर उस लग्जरी कार्स को राजा जी ने अपने राजघराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में सौंप दिया और कहा कि इन गाड़ियों में सिर्फ कूड़ा करकट उठाया जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सेम वैसे ही करती है, क्योंकि राजा का आदेश करना तो पड़ेगा ही। तो जैसे ही ये बात रोल्स रॉयस कंपनी को पता चली तो उन्होंने राजा जी को एक माफ़ीनामा भेजा कि हमारी इस बिहेवियर के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारे कार्स में कूड़ा करकट जमा मत कीजिए ताकि हमारी ब्रांड वैल्यू ना गिरे। तो वहाँ पर राजा जी उनके माफ़ीनामा एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, राजा जी वहाँ पर जीत भी जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सचमुच राजा जीत गए? उस एम्प्लॉय के घमंड को तोड़ने के लिए 10 कार ऑन द स्पॉट खरीदा और राजा जी जीते, या 1920 के समय में एक कार सेल होना यानी कि 6 महीनों की जद्दोजहद, और रोल्स रॉयस जैसी कार्स और लग्जूरियस कार्स का सेल होना मतलब बहुत ही रेयर है। तो उस समय में राजा जी के ईगो पर लगने की जैसा बात कहकर उस एम्प्लॉय ने एक दिन में 10 कारें सेल की। वो एम्प्लॉय जीता। दोनों में से कौन जीता? आप सोच कर देखिए।